हेलो, क्या वहीनी क्या हुआ? क्या हुआ वहीनी? मिलिंद, विजय जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं जानती हूँ मेरे हाथ में ये फूल देखकर तुम्हें शौक लगा होगा। कल तक मैं तुम्हें मारने की बातें कर रही थी और आज ही। बट मिस्टर राघव, इस दुनिया में तुम अकेले स्मार्ट नहीं हो। 2+2 करना मुझे भी आता है। मैं जानती हूँ नवाब फैमिली का ऑर्डर तुमने ही दिलवाया है, इसलिए थैंक यू कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच राघव, मुझे इस ऑर्डर की बहुत जरूरत थी। और क्या हुआ राघव, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पल्लवी, तुम्हारा बाबा अरेस्ट हो गया है। क्या? बाबा को अरेस्ट क्यों कर लिया? मुझे बाबा के पास जाना होगा। आई भी अकेली होगी। पल्लवी, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मैं सब कुछ ठीक कर देगा, मैं हैंडल कर रहा है ना। राघव, तुम समझ नहीं रहे हो, आई अकेले संभाल नहीं पाएगी। मुझे जाना होगा। तुम्हारा आई अकेला नहीं है, मैं हूं ना। नहीं राघव, आई अकेली, मुझे जाना होगा। रिलैक्स। अन्ना, फरहत, कुछ पता चला? अन्ना, वो इंस्पेक्टर आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पल्लवी, तुम अपना आई को कॉल करो, मैं अभी आता है। चल फरहत। आई फोन नहीं उठाएगी। What? जपिन करेक्ट है ना? तुम जो बोल रहा सही है ना? हाँ, उस ज्वेलरी पे जयती ज्वेल्स का एक साइन था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी रिसेंटली आपके शोरूम से कुछ चोरी हुआ था क्या? हाँ इंस्पेक्टर, हमारे शोरूम से एक डायमंड नेकलेस चोरी हुआ। आपने एफआईआर करवाया था? नहीं, यह हमारे शोरूम का रेपुटेशन का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन बाहर मीडिया में लीक हो जाए, इसलिए नहीं किया। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस एरिया में चोरी अभी बहुत बढ़ गई है। मेरे को दूसरा केसेस का नहीं मालूम, लेकिन मेरा केस में कोई मेरा फादर इन लॉ मिस्टर विजय देशमुख को फंसा रहा है। वो इंसान चोरी जैसा घटिया हरकत कर भी नहीं सकता। जयती ज्वेल्स? पल्लवी, तुम यहाँ क्या कर रहा है? वो आई फोन नहीं उठा रही थी तो मैंने सोचा कि घर जाके देख कर आ जाती हूँ, फिर वहां से पुलिस स्टेशन जाके बाबा से भी मिल लूंगी। पर ये इंस्पेक्टर साहब
तुम्हारे शोरूम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है इंस्पेक्टर, आप जा सकता है, मैं आपको बाद में कॉल करेगा। ठीक है मिस्टर राघव, मैं अभी निकलता हूँ। विजय जी के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे पापा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें कोई फंसा रहा है। आप प्लीज अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ओके। पल्लवी, वो लोग अच्छा से इन्वेस्टिगेट करेगा, मैं तुम्हारा बाबा को कुछ नहीं होने देगा। वो इंस्पेक्टर जयती ज्वेल्स के बारे में क्या बोल रहा था? कीर्ति, मैंने सॉरी बोल दिया था उन्हें, अपनी जान थोड़ी देता अब। वाह, मतलब किसी इंसान का खून कर दो और उसे सॉरी बोल दो। ऐसा करने से कोई जिंदा नहीं हो जाता सनी। अरे मैंने कब ऐसा बोला यार, क्यों बात बढ़ा रही है? बात मैं नहीं, बात तुम बढ़ा रहे हो सनी। अच्छा खासा मौका था अम्मा को इम्प्रेस करने का, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। कीर्ति, किसने बोला था हर एक आधे घंटे में मुझे कॉल करने के लिए, मुझे नर्वस करने के लिए? मैं घबरा गया था, मैंने राघव की जगह रघु लिख दिया यार। कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? मुझे तो पता भी नहीं था कि अम्मा टैटू बनवा रही है। मेरे लिए मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे रही होंगी, बट थैंक्स टू यू सनी, मेरे लिए मेरी अम्मा का सरप्राइज खराब करने के लिए। अरे मैं अकेला कल्प्रिट नहीं हूँ यार, उनकी भी तो गलती थी। ऑफ कोर्स गलती तुम्हारी थी। पहले अम्मा का टैटू खराब कर दिया, फिर उनसे बदतमीजी की, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, राइट? अब जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा ना उसे। सनी, बाकी दुनिया में और मेरी अम्मा में तुम्हारी नजरों में यही फर्क है? कीर्ति, मैंने ऐसा बोला क्या? यही कहा तुमने। कीर्ति प्लीज, तू प्लीज मेरे मुंह से बात मत निकलवा यार, फालतू की। मुंह से बातें तभी निकलती है सनी जब वो इंसान के दिल में होती है। आज तो मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लाइफ में। गलती तो मेरी थी कि मैंने अम्मा को तुम्हारे पास भेज दिया। तुम ना एक नंबर के जिद्दी, एरोगेंट और बदतमीज इंसान हो। तुम तो फैमिली से मिलवाने लायक भी नहीं हो सनी। अबे यार, तू क्यों है मेरे साथ फिर? तू छोड़ती क्यों नहीं है मुझे? जाना। हाँ चली जाऊंगी। जाती क्यों? अभी जा मुझे छोड़ के। ओके फाइन। हाँ फाइन, ओके बाय। भाड़ में गई तू और तेरी फैमिली। मुझे समझ नहीं आ रहा है मॉम, काका चोरी कैसे कर सकते हैं? पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। थैंक गॉड मैं वहाँ नहीं हूँ, वरना तेरे बाबा और काकू है ना, इस चोरी का इल्जाम मेरे सर पे ही डाल देते। आई नो मॉम। वैसे मामू की तबीयत कैसी है अब? मामा ठीक है, डॉक्टर्स ने उनके ब्रेन का क्लॉट निकाल तो लिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। ओह गॉड मॉम, हर जगह पर सिर्फ बैड न्यूज ही सुनने को मिल रही है। खैर तू वो सब छोड़, सुन तू अलर्ट रह समझी, और हाँ काकू की थोड़ी मदद कर देना, वो बहुत टेंशन में होगी। और सुन, मानसी को भी बोल दे कि उनकी थोड़ी मदद करने। ओके मॉम। अपना ख्याल रख, मैं जल्दी वापस आऊंगी। चल बाय। राघव, चोरी हुई थी तो एफआईआर करवानी चाहिए थी ना। एफआईआर और तुम्हारे शोरूम के रेपुटेशन का क्या लेना देना? जयती ज्वेल्स एक रिनोड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ लोग लाखों करोड़ों का ज्वेलरी हमारा वॉल्ट में रखे सेफ फील करता है। अगर ये चोरी वाला बात बाहर पब्लिक में पता चल गया तो उनका ट्रस्ट हम पे चले जाएगा ना। और वैसे भी क्योंकि गली का सारी शॉप नहीं है जो एक दो सारी मिसप्लेस हो गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। अफसोस तुम्हारे इस बड़े से ब्रांड के चक्कर में एक छोटे से साड़ी वाले को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे बाबा अरेस्ट हो गए। तो मैं हेल्प कर रहा है ना। अच्छा कैसे? क्या हेल्प कर रहे हो तुम थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं सोच पाएगा आगे क्या करना है। अब मेरे लॉजिकल सवाल तुम्हें इरिटेट कर रहे हैं ना। यहीं बैठकर सोचते रहो, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने बाबा की हेल्प कर दूंगी। ओके फाइन, जाना और वहां जाके सिर्फ मदद ही करना। यूजलेस क्वेश्चंस पूछ के पुलिस का टाइम वेस्ट मत करना। एंगर मैनेजमेंट के क्लासेस कर लो तुम, गुस्से में सच में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। अन्ना, आप शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। अन्ना, फरहाद, बुलावर को कॉल कर जिसने अमर कीर्ति का केस हैंडल किया है। वो संकी बुड्ढा मेरे को एक और सेकंड भी जेल में नहीं होना चाहिए। ओके अन्ना। अन्ना कहाँ जा रहे? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक गाड़ी तो घर पे होनी चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगी? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। సారీ మ్యామ్, ఎందుకు అరుస్తుంటాను? సార్ ఇంట్లో కార్లు లేవు. మరి ఇంట్లో ఉన్న కార్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? సార్ ఒకటి కీర్తి మేడం తీసుకొని వెళ్ళండి, ఇంకోటి గరాజ్ లో ఉంది. बस बस बस, हिंदी में बात करते, मुझे भी जानना है हुआ क्या है। घर के दोनों गाड़ियां बिजी है, एक कीर्ति लेके गया, दूसरा गैराज में। तुमको पुलिस स्टेशन जाना है ना? आओ मैं तुमको ड्रॉप करता है। इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो मुझे और मेरे काम को ताने मार रहे थे ना, और अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना है। जाओ, जाके अपनी दुकान की रेपुटेशन संभालो। ढेले भर की अकल तो है नहीं, बढ़ाया मेरी हेल्प कर। मैं खुद मैनेज कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए।
और खासकर तुम जैसे इंसान की। जिस इंसान को ये तक नहीं पता कि चोरी होने पर एफआईआर की जाती है, वो क्या मेरी हेल्प करेगा? जाके मेरी गाड़ी निकल। चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलता है तुम, बस करो। तुम्हारा मुंह का लाउडस्पीकर दुखता नहीं है क्या? नहीं सुना तुम्हारा जवाब। अभी चलो, तुमको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है ना, चलो चुपचाप। आखिरी बार तुमको पूछ रहा है, चलेगा क्या नहीं? ठीक है। देख भाई, अमीर लड़की के प्यार में पड़ा है तू, तो नखरे उठाना तो सीख ले। छोटे से टैटू के लिए कौन लड़ता है यार? मैंने बोला मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी हूँ यार। मैं राघव राव की बहन है, कोई प्रिंसेस डायना थोड़ी है। उसका चालू हुआ कि मॉम का सरप्राइज खराब कर दिया। बच्ची है क्या वो, जिसको भी सरप्राइजेस चाहिए बर्थडे के? अरे यार सनी, तू चल मारना, लड़कियों को उतना सीरियसली नहीं लेने का। एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे देखना सनी, किसका मैसेज है? भाई का एक्सीडेंट भी आज ही होना था। पैसे वाला आदमी, ये कैसा नाम है? वो डायमंड नेकलेस वाली लड़की को फोन कर, उससे एक काम है, 15,000 दूंगा। भाई क्या चल रहा है सब? क्या चल रहा है रॉकी? कुछ नहीं भाई, तो अपना जिंदगी जी और मुझे अपनी जीने दे। ना तू कुछ मुझे पूछेगा, ना मैं तुझे कुछ पूछूंगा, ठीक है? अलग ही बज रहा है तो। ऐसा कौन किसी के साथ करता है? कौन के रहा है मुझे? तुम चाय के बदले पेट्रोल पीता है क्या? जो नॉन स्टॉप बड़बड़ करते रहता है। तुम चुप रहो। ये क्यों नहीं लिखा है बिहेव करने का? बंद मुंह में भी इसका टेप रिकॉर्डर चालू रहता है। बोलना है ना, फंडामेंटल राइट है। तो मुझे चुप नहीं करा सकते। मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। आई स्वेयर। अच्छा हुआ तुम्हारा एक्स हस्बैंड छोड़ के चले गया, वरना तुम्हारा बकबक सुन के सुसाइड कर लेता। हमारे पीछे हमको क्यों ला रहे हो? इसलिए हम लड़का लोग शादी से भागता है, क्योंकि एक बार शादी हो गया तो हमारे मुंह पे परमानेंट टेप लग जाता है। मैं बेवकूफ जो सामने से आके तुमसे शादी किया। अगर पहले पता होता ना कि ऐसा बर्बादी होने वाला है, तो अम्मा को पहले मना कर देता। तुम ना ये कहाँ लग गया? हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे ना। तुमको तुम्हारा आई से मिलाने लाया मैं। तुम्हारा आई को यहाँ रेस्टोरेंट बुलाया, पहले उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके सामने अच्छा बिहेव करना। मेरा रेपुटेशन है वहां, अर्धमहंदा। अभी तुम चलेगा या यहाँ भी तुमको उठा के लेके जाओ? कैसे? मेरा मुंह और हाथ। मैंने तुम्हारा मुंह बांधा है, हाथ पैर नहीं। यू एंड योर इंटेलिजेंस, हैट्स ऑफ। अभी चलो, तुम्हारा आई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है।
इन दोनों को मिलाने का मेरा विश था, पर नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे नहीं। सॉरी पल्लू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत नाराज थी रे तुझसे। मैंने क्या कहा था, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता दे। इस बार भी तूने हमेशा की तरह किया ना, खुद ही फैसला ले लिया, हमें मदद करने का मौका ही नहीं दिया तूने। आई एम सॉरी आई, मैं उस वक्त हालात ही गलत थे, इसलिए मैं वो सब छोड़िए, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हम, पर अब मैं आ गई हूं ना, अब कुछ गलत नहीं होगा। राघव आओ ना। हेलो निरूपा। आई मीन शारदा जी, मराठी मदर इन लॉ। हाँ, कैसा है संकी बुड्ढा? मराठी फादर इन लॉ कैसा है? ससुर जी है वो तुम्हारे। हाँ, एक तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब कैसे हुआ हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उनकी बैग में डायमंड का नेकलेस मिला पुलिस को। उन्हें भी नहीं पता क्योंकि बैग में आया कहां से वो नेकलेस। तेरे बाबा को इतना हताश और निराश मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं समझ सकता है। फरहत लॉयर से बात कर रहा है एंड ट्रस्ट में आज शाम से पहला वो फरहत का ही कॉल है। मैंने उसको लॉयर के पास भेजा था। बोल फरहत। हाँ तो फोन पे बताना क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आता है। लॉयर को कोई सोल्यूशन मिला है, वो मेरे को बुला रहा है। मैं तुम लोगों को सीधा पुलिस स्टेशन में मिलता है। पल्लवी, आई का ख्याल रखना। इसके लिए तू मेरे को वापस बुलाया? हाँ ना। क्यों? जब यही सोल्यूशन है तो यही करेंगे ना। लेकिन इसमें साइन करने का मतलब ये है ना कि आप मान रहे हैं कि आपने गलती से वो डायमंड का नेकलेस विजय अंकल को दिया था। हमारे शोरूम में कभी चोरी हुई नहीं थी, ये सिर्फ एक गलती थी अन्ना। तो प्रॉब्लम क्या है? अन्ना, वो फैमिली आपको वैसे ही पसंद नहीं करती, कहीं उनकी हेल्प करने से आप ही का नुकसान ना हो जाए। अभी सब सोचने का टाइम नहीं है फरहत। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका है और मैं अच्छी तरह से जानता है कि पल्लवी अभी इस वक्त कैसा फील करता होगा। अब ये मॉरल साइंस का लेक्चर छोड़ और जल्दी से जल्दी पल्लवी के बाबा को बाहर निकल। उसके बाद देखते हैं ये सब कैसा हुआ और किसने किया। ठीक है। आखिर ये पूरा चोरी का ड्रामा किया किसने और क्यों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।